स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे, कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का, कंपाउंड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इसमें आपको बताया गया था साइन कॉस का फॉर्मूला और उसके साथ में tan का भी फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला क्या था? ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको वो नहीं याद रहेगा तो आप बार बार फंसते रहेंगे, और केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में ही नहीं फंसेंगे, आपको फिजिक्स भी फंसाएगा, और मैथमेटिक्स का जो अलजेब्रा सेक्शन है और कैलकुलस सेक्शन है उसमें भी आपको बार बार मुश्किल आएगा। इस कारण से जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये हो गया कि फॉर्मूला एकदम आपके टंग के टिप पे होना चाहिए, तब जाके आप इसके क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। कंपटीशन लेवल में ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन ना के बराबर लगभग नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता मान लीजिए, मगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा तो कंपटीशन का चाहे कैलकुलस का क्वेश्चन हो या कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हो या अच्छा क्वेश्चन अलजेब्रा का हो, वो आपसे बन नहीं पाए। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का हम बार बार एक चीज बोलें, फॉर्मूला काफी अच्छे तरीके से याद रखें। तो सर क्या बैठ के रट लें? अरे नहीं भाई, एक जगह कलेक्ट कीजिए, डेली सुबह में बस 15 मिनट टाइम दीजिए, उसको 1 बाई 1 करके पढ़ लीजिए। ऐसा काम आप 1 महीने अगर कंटिन्यू कर लेते हैं, हर दिन का 15 मिनट, तो आपको फॉर्मूला इतने अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि जब यूज होना है तो वही फॉर्मूला आपके दिमाग से निकल के सामने आए। ठीक है, मेन ये काम होता है। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कंपाउंड एंगल में, ये होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। इन्हीं सब फॉर्मूलाज का यूज है थोड़ा लेवल 2 टाइप के क्वेश्चन में। साइन a माइनस बी का भी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, साइन a कॉस b और माइनस कॉस a साइन b। अगर पॉसिबल हो तो मेरे साथ आप रिपीट करते चलें, या तो माइक ऑन करके या तो अपने मन में भी, कोई दिक्कत नहीं। जब cos a प्लस बी का बात करेंगे हम लोग, cos a प्लस बी का बात करेंगे, वो आएगा cos a cos b और माइनस sin a sin b। एकदम ठीक। आपको अगर किसी फॉर्मूला में भी मेरे से डिस्कशन करना हो ना, आप एकदम बात करें कि सर यहाँ 2 2 दिए हैं, 3 दे देगा तो क्या होगा, बाय द वे अगर सर थीटा और अल्फा दे दिया तो क्या होगा, अगर सर थीटा और थीटा बाई 2 दे दिया तो क्या होगा। अगर आपको डिस्कशन करना है मेरे से, बिल्कुल कीजिए। मैथमेटिक्स में कुछ भी पूछिए ना आप मेरे से, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आपको समझा के ही छोड़ेंगे। cos a माइनस b दैट इज इक्वल्स टू cos a cos b plus sin a sin b। cos a cos b प्लस sin a sin b, ये होता है एकदम ठीक। फिफ्थ, क्या हम लोग को tan a प्लस b का फॉर्मूला याद है? tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b। 1 माइनस tan a tan b, एकदम सही। उसके बाद सिक्स्थ, हम लोग को ये भी पता है कि tan a माइनस b में क्या होता है? tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b। 1 माइनस tan a इंटू tan b, एकदम सही। और इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म 1 plus tan a tan b। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ करेक्शन, एकदम ठीक एकदम ठीक, ऊपर माइनस नीचे प्लस, सही। इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म था कि अगर 1 माइनस टैन थीटा बाई 1 प्लस टैन थीटा हो तो इसको हम लोग टैन पाई बाई 4 माइनस थीटा लिखते हैं। इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म था कि 1 प्लस टैन थीटा बाई 1 माइनस टैन थीटा हो तो इसको हम लोग टैन पाई बाई 4 प्लस थीटा लिखते हैं, ये था। चलिए अब इतना हो गया बेसिक फॉर्मूला। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम कॉट वाला आपको रिड्यूस करके बताए थे, कोई इसका फॉर्मूला बता सकता है क्या? कॉट ए प्लस बी, cot a cot b minus 1 by cot a plus cot b। माइनस 1 और डिवीजन में क्या आएगा? कॉट ए प्लस कॉट बी, एकदम से ठीक है, बहुत अच्छा। ये सब चीज ऑलरेडी हम लोग यूज देख चुके थे, ठीक है, क्वेश्चन भी हम लोग बना चुके थे। तो अब इसमें हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं परेशान होना, हम लोग को अब थोड़ा सा सेकंड लेवल का क्वेश्चन देखना है, ठीक है। इन्हीं सब फॉर्मूला का थोड़ा अच्छे तरीके से यूज देखना है हम लोग को, और कुछ नहीं। तो एक तो हम आपको पिछले क्लास में बोले थे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, याद है?
यस सर। यस सर। तो सबसे पहले Yes, हम sir. आपको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बता देना चाहेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम आपको एक क्वेश्चन बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन भी बताएंगे और तीसरा और चौथा आपके लिए छोड़ देंगे बनाने के लिए, ठीक है। देखिए अभी क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में क्वेश्चन ही आपको थ्योरी देता है मैथमेटिक्स। देखिए क्वेश्चन जैसा है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा पहचानने का कोशिश कीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का रेशियो है और इधर कांस्टेंट और कांस्टेंट का रेशियो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कभी आपके पास ये प्रोवाइडेड है कि a/b c/d रेशियो के इक्वल है, इफ गिवन, अगर ये दिया गया है तो इसका मतलब देन यूजिंग कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, और किसको कहते हैं वो भी समझ लेंगे क्योंकि पिछले क्लास में कोई कोई बोला था कि सर नहीं आता। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, देखिए ये रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक के अंडर में आता है कि अगर a/b का रेशियो c/d के इक्वल है तो जब हम a+b और a-b का रेशियो निकालेंगे तो वो c+d और c-d के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। अगर ऐसा होता है तब जाके a+b/a-b c+d और c-d के रेशियो के इक्वल होता है। तो सर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर ऐड करेंगे और न्यूमरेटर में एक बार डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसी को कहते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। दूसरी बात, क्वेश्चन में देख लीजिए कहीं नहीं लिखा है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज करना है। पहचानेंगे कैसे सर? ये टर्म देखिए उन्हीं 2 टर्म का ऊपर में एडिशन है, उन्हीं 2 टर्म का नीचे में सब्सट्रैक्शन है, और ये काम केवल और केवल कहाँ होता है? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो में होता है। तो आपके क्वेश्चन में या तो प्रूफ करने वाला सेक्शन या फिर आपके गिवन सेक्शन में ऐसा कोई भी टर्म है, इसका मतलब है कि वहां हमको कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना चाहिए। चलिए आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब अप्लाई करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के लिए। तो गिवन है मेरे पास sin x + y बाई sin x - y, और ये दिया है a+b/a-b के इक्वल, ये गिवन है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करेंगे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, CD बोलेंगे। तो इसका मतलब है कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा और डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में मेरा डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो, ऐसे। और इधर साइड में भी, राइट साइड में भी वही काम करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एडिशन बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सब्सट्रैक्शन। अब आपको केवल सॉल्व करना है, ऊपर में b कैंसिल, नीचे में a कैंसिल, और इधर साइड में आपको दिख रहा है कंपाउंड एंगल के टाइप का, तो फॉर्मूला लगा दीजिए sin a + b का, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये एक पार्ट, प्लस sin x - y का sin x cos y माइनस cos x sin y, डिवीजन में सेम पार्ट, डिवीजन में सेम पार्ट, बस सब्सट्रैक्शन साइन के साथ, माइनस साइन के साथ, प्लस cos x sin y, ये पहला टर्म, और इसमें से माइनस करेंगे हम लोग sin x cos y माइनस cos x sin y का, और रिजल्ट में आपको राइट साइड दिख रहा होगा a + a 2a, और डिवीजन में b + b 2b, 2 और 2 कैंसिल। अब लेफ्ट में आपको कुछ कैंसिल होता हुआ भी दिख रहा होगा, सेकंड टर्म कैंसिल हो रहा होगा ये इसके साथ, और नीचे में फर्स्ट टर्म कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर किसी को देखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं पता चला सर, जरूर पूछ ले। ऊपर आया 2 sin x cos y, देखिए हम तो बताते रहेंगे, अगर आपको पूछना होगा तो हमको एक्सक्यूज करके पूछ लीजिएगा। cos x sin y, इट इज a/b। ध्यान से देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 और 2 कैंसिल हो गया, sin/cos tan हो गया, और cos/sin cot हो गया। कहने का मतलब है इट विल बी इक्वल्स टू tan x इंटू cot y। मगर जब हम अपना प्रूफ करने वाला चीज देखें तो इसमें लिखा था tan x/tan y,
तो 1/tan y लाने का मतलब ये हो गया कि cot y को लिखेंगे हम लोग 1/tan y। cot y को क्या लिखेंगे 1/tan y एंड इट विल बी इक्वल्स टू a/b। यही चीज हमको प्रूफ करना था। किसी को कोई दिक्कत हुआ क्या? नो सर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग है ना कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ला रहे हैं, पहले आप हमको ये बताइएगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन हम ढूंढ रहे हैं। मिल गया। बस सबसे पहला चीज आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद तो सॉल्व जिस तरीके से होना है होगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कंपाउंड एंगल कॉन्सेप्ट में थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा लेंदी भी चलता है। ठीक है, लेंदी भी चलता है, पेशेंस बनाए रखेंगे। याद है पिछले क्लास में क्वेश्चन आया था काफी लंबा, आप ही लोग के क्लास में आया था ना? यस सर। यस सर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, हम आपको बताएंगे उसके बाद। ठीक है, सच दैट टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इज लैम्डा टाइम्स द टेंजेंट ऑफ अदर पार्ट एंड फाई इज देयर डिफरेंस, देन सो दैट sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 sin फाई। क्या आपको ये वाला पार्ट कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का इंडिकेशन दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो ये तो फिक्स है कि इसमें CND लगेगा, यानी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा। मगर इनिशियली जो बात बोला है थोड़ा उसको भी तो समझेंगे। वो क्या कह रहा था, वो बोल रहा है कि थीटा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी थीटा जो है वो अल्फा और बीटा के सम के बराबर होगा। जैसे आपसे कोई बोला कि देखो बाबू क्या करो, 5 को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो आप बोलिएगा देखो 2 और 3 होगा, कोई बोलेगा 1 और 4 होगा, कोई बोलेगा ना 6 और -1 होगा। तो ऐसा बहुत रेयर पर्सन मिलेगा, बाकी आदमी इसी में सिमट के रह जाएगा। ठीक है, तो जब 2 पार्ट में डिवाइड करने बोला तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का सम जो होगा वो मेरे नंबर के इक्वल होगा। तो क्वेश्चन बोला कि एंगल थीटा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो इसका मतलब है कि हम मान लिए थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा है। आगे सच दैट टेंजेंट, टैन का पूरा नाम, हम लोग प्यार से ना उसको टैन कहते हैं, टैन का पूरा नाम टेंजेंट होता है। टेंजेंट ऑफ वन पार्ट, फिर से सुनेंगे, टेंजेंट ऑफ वन पार्ट इज लैम्डा टाइम्स टेंजेंट ऑफ अनदर पार्ट, यानी कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम tan बीटा। क्या किसी को दिक्कत हुआ इस वाले इक्वेशन से? नो सर। नहीं। अब देखिए अभी अभी आपके सामने जो रखा गया है, शायद आप इसको पहचान गए होंगे कि यही वो रेशियो है जिस पे हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। इसी पे हम कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक है, लगा देते हैं, पहले लगा ही देते हैं। तो यूजिंग CND कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लिख सकते हैं कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, और डिवीजन में आ जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1। ये आ गया टर्म। अगर आप यहीं पे देखें तो tan का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है जिसमें हम इसको यूज कर सकें। तो हम आपको बहुत पहले बताए होंगे कि अगर आप कभी ट्रिग्नोमेट्री के किसी क्वेश्चन में फंस जाते हैं, यानी निकलने का और कोई चांस नहीं है, तो उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करें। तो यहाँ भी हम साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। tan अल्फा कैन बी रिटन साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, tan बीटा को लिख दिए साइन बीटा बाई कॉस बीटा, और इसके डिवीजन में डाल दिए हम लोग साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और माइनस tan बीटा को साइन बीटा बाई कॉस बीटा। और राइट साइड में तो कोई चेंज नहीं ना, ये तो जैसे था वैसे ही रहे। अब आपको दिख रहा होगा कि अगर P/Q प्लस R/S है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लीजिए, बिल्कुल लीजिए। तो ये बन जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा और प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखें, और यहां आ जाइए साइन अल्फा साइन बीटा, दिख रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। आपको पता चल गया होगा कि सेकंड पोजीशन पे जो एलसीएम का टर्म आया
और फोर्थ पोजीशन पे जो एलसीएम का टर्म आया वो कैंसिल हो गया, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन, कैंसिल हो गया, खत्म। इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1। कोई बताएगा न्यूमरेटर में किसका फॉर्मूला चल रहा है? साइन अल्फा बीटा। तो ऊपर में आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में साइन अल्फा माइनस बीटा, एंड इट विल बी लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1। एक बार वापस क्वेश्चन के पास जाइए, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल? थीटा। फिर से एक बार क्वेश्चन के पास जाइए, फाई इज देयर डिफरेंस, फाई इज देयर डिफरेंस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये भी बात तो समझ में आया कि अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो तो फाई के इक्वल होगा। तो अब बस हम लोग पुट करेंगे और फाइनल आंसर लिखेंगे। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा है, और अल्फा माइनस बीटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? फाई है। तो आप जब पुट करेंगे तो साइन थीटा बाई साइन फाई दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 बाई लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर हम इसको अरेंज कर दें तो एक बार देखिए ये चीज प्रूव हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको बनाना होता है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। ठीक है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो के बेसिस पे और कोई क्वेश्चन तो अभी हमको, हाँ एक और दिख गया, और ये क्वेश्चन हम चाहेंगे आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, क्योंकि बस एक अकेला बचा है, हमको लगता है सारा का सारा इस एक्सरसाइज वाला खत्म हो गया, मगर एक बार फिर से आता है ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए क्वेश्चन, ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको ट्राई करें, सॉल्व करें खुद से सब कोई। ठीक है, क्या दिया और क्या प्रूफ करना। क्या किसी को दिक्कत है कि सर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे लगाएंगे? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, सॉल्व करें। एक बार हम भी सॉल्व कर लें। tan A इज इक्वल्स टू x tan B। पता है ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपके सामने यहाँ बना के रखे है ना? यस सर। सेम है। tan x इज इक्वल्स टू, क्या लिखा था वो? tan A। tan A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लैम्डा tan B है, वहां x tan B था, एकदम सेम। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने लायक नहीं है, आप बना लिए, बहुत अच्छा। ठीक है, हम नहीं सॉल्व करेंगे उसको, अगर दिक्कत होगा तो आप खुद से है ना उसको ओवरकम करें। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ला रहे हैं जिसमें कि हम लोग को अरेंजमेंट करना है। सीखिएगा, ये भी एक कॉन्सेप्ट देता है। अभी तक हम लोग क्या देखते आ रहे हैं कि जो कंपाउंड एंगल था उससे एलिमेंट्री एंगल लाना। यहाँ पे कंपाउंड पे फिर से कंपाउंड लगेगा, इस क्वेश्चन का खासियत है। आपसे बोला tan A प्लस बी एक्स है, tan A प्लस बी किसके इक्वल है? x के इक्वल है। और tan A माइनस बी किसके इक्वल है? ये y के इक्वल है, ये गिवन है। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 2A। तो जब हमसे डिमांड किया tan 2A का, तो देखिए अरेंजमेंट कैसे करते हैं। 2A का मतलब A प्लस ए होगा। अब क्योंकि मेरे पास A प्लस बी और A माइनस बी दिया, हम खुद से यहाँ एक बार प्लस बी कर दिए, एक बार माइनस बी कर दिए, क्या दिक्कत? ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या हुआ ना कि आप इसको देखें इस नजर से, इट इज लाइक थीटा प्लस अल्फा। तो tan के कंपाउंड एंगल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होगा tan थीटा प्लस tan अल्फा, और बाई 1 माइनस tan थीटा इंटू tan अल्फा। अब थीटा की जगह थीटा का वैल्यू यानी a प्लस बी, और अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू यानी a माइनस बी पुट करेंगे। तो लिखेंगे tan a प्लस बी प्लस tan a माइनस बी, और डिवीजन में अपने पास आएगा 1 माइनस tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी। किसी को कोई दिक्कत हो गया क्या? नो सर। अब x y ये सब दिया है तो पुट कर देंगे, तो x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। चलिए एकदम फटक से tan 2b चाहिए। अरेंजमेंट बोलिए, आप अरेंजमेंट खुद से बोलिए। tan b प्लस ये b माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस b, क्या सही है? यस सर। tan 2b। अब देखिए
अगर ऊपर में a प्लस बी प्लस a माइनस बी आया था तो x प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ बीच में माइनस आ गया तो ये x माइनस वाई बाई वन प्लस एक्स वाई हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्या बने? यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कौन कौन से टाइप का, इसमें वैरायटी मिलेगा आपको क्वेश्चन का, इसमें वैरायटी मिलेगा। ठीक है, अच्छा एक पार्ट मेरा अभी छूट रहा है, रहने दीजिए, जब छूट ही गया है तो बाद में बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा लंबा, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चीज अगर हम नहीं बताएं तो ये एकदम श्योर आपका डाउट हो जाएगा। मतलब सोचिए कितना गारंटी से हम बोलते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा इस पे से। देखिए देख रहे हैं, होता क्या है ना कि स्टूडेंट में पेशेंस नहीं होता है, बस यही दिक्कत है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि गारंटी दे देते हैं ना बनेगा, नहीं बन सकता। देखिए फिर भी ट्राई करेंगे, है ना, ट्राई करेंगे। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए गिवन है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी गिवन है। शो करना है कि ये टर्म और ये टर्म इतने के बराबर है। ठीक है, तो जो आपके पास प्रोवाइडेड ना साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल्स टू ए, आप क्या करें इसमें स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एम। हम आपको बताएंगे कि क्यों हम स्क्वायर कर रहे हैं, कहाँ से मेरे दिमाग में आया, जो कि एक स्टूडेंट के दिमाग में भी आना चाहिए, क्योंकि मेरा तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनाया हुआ रहता है। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब सवाल उठा सर कहाँ से आपके दिमाग में आया? आप एक बार देखेंगे तो जरूर कि हमको प्रूफ क्या करना है। उसमें आपको ए स्क्वायर एकदम चमकता हुआ दिख रहा हो। यस सर। बस यहीं से कॉन्सेप्ट आया स्क्वायरिंग बोथ से। दूसरा गिवन है मेरे पास कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी। क्या आपके दिमाग में कुछ आया? यस सर, इसमें भी स्क्वायरिंग बोथ साइड। कारण है कि बी स्क्वायर हमको दिख रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ये देगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। आपके स्कूल लेवल का क्वेश्चन है, इसी कारण से ये इतना लेंदी। ठीक है, ये जाएगा, अभी तो ये चालू हुआ है 1 और 2। सोचिए अगर हम आपसे बोलें कि देखो कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा हटा देना, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर 1 और 2 को एक बार ऐड करके सोचिए। यस सर। ठीक है, yes, उससे क्या बेनिफिट होगा ना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी 1 हो जाएगा। यस सर। तो हम यहाँ डायरेक्ट 1 लिख रहे हैं, इन दोनों को मिला के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस यहाँ पे भी साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 प्लस इसमें से ए स्क्वायर तक नहीं जाएंगे, और इसमें से 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, इसमें से 2 कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और ये पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। क्या इस ब्रैकेट में कोई फॉर्मूला स्टैंड कर रहा है? cos अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल है, बस आप निकाल लीजिए, और कुछ नहीं करना। बी स्क्वायर माइनस 2 और बाई 2। मगर सर क्वेश्चन तो हमसे पूछा था कॉस अल्फा प्लस बीटा, हम कहाँ बोले ये आंसर, हम तो बस एक टर्म निकाल दें। ठीक है, अब चलेंगे आगे। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब हमको चाहिए क्या, मेरा पहला क्वेश्चन हमसे डिमांड किया था साइन, देख लीजिए पहला क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये पहला डिमांड था मेरे क्वेश्चन, साइन अल्फा प्लस बीटा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हमको चाहिए साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अपने पास प्रोवाइडेड है ना कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दैट इज इक्वल्स टू ए और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू बी, हम लोग सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल तरीके से। जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, फिर प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा कॉस बीटा एंड इट इज इक्वल्स टू ए बी। ये सिंपल मेरे पास कितना आ गया, ए बी आ गया। ठीक है, ये ए बी आ गया। चलिए अब यहां से आप क्या करें कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते चलिएगा, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, तो इधर भी 2 आ गया। सर आप कैसे पता किए कि 2 से ही मल्टीप्लाई करना है? हम तो 3 4 से भी कर सकते हैं। फिर से मेरा वही आंसर, जो प्रूफ करना है उसको देखिएगा ना। क्या समझ में आया? 2 क्यों लगाएं? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा एक एक्सटर्नल अब दे दिया है इस एक्सरसाइज में, तो क्या, ठीक है, एक्सटर्नल फॉर्मूला यूज होता है जो आगे चल के पढ़ेंगे। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है ना, ये हमेशा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। तो इसका मतलब है कि जो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा है ये किसके इक्वल होगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 अल्फा है ना, साइन 2 अल्फा ये आ जाएगा। तो आप लिख दिए साइन 2 अल्फा। यहाँ पे साइन अल्फा कॉस बीटा और साइन बीटा कॉस अल्फा, ये किसका फॉर्मूला? साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस इस जगह पे आप देखिए 2 साइन बीटा कॉस बीटा, किसका फॉर्मूला? 2 साइन बीटा। तो ये साइन 2 बीटा, इट इज इक्वल्स टू 2ab, इट इज इक्वल्स टू 2ab। अब इसी में हम लोग के पास जो साइन 2 अल्फा है और साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा है, अब इसको थोड़ा हमको सॉल्व करना है। देखिएगा कैसे अब हम करते हैं, कंसीडर कर लीजिए। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, अब इस क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए ना क्योंकि आप ये पढ़े नहीं है। तो हम देखें नहीं स्टार्टिंग में कितना कॉन्फिडेंस से बोले कि ये ना स्टूडेंट से नहीं बनेगा, आप लोग से नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसा उसका कारण था कि आपको ये फॉर्मूला पता ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन बनेगा कहाँ से? वैसे ना इस वाले क्वेश्चन को अपने कंपाउंड एंगल में नहीं देना चाहिए उसको, मगर दे दिया है। और अगर हम अभी नहीं बताएं तो अगले दिन आप इसको डाउट लेके चले आइएगा। तो हम चाहते हैं कि जिस दिन बताएं तो थोड़ा अच्छे से बता दें हम, इसलिए लगभग हर एक बैच में हमको ये क्वेश्चन बताना ही पड़ता है, हर एक बैच में। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, याद रखिए। आगे पढ़ेंगे, आप अगर बुक पलटे ना तो आप देखेंगे, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। देखिए क्या लिखा है, साइन a प्लस साइन b को 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू में कॉस a माइनस b बाई 2 लिखा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या ऐसा लग रहा है, साइन a और प्लस साइन b दिखा क्या? यस सर। बस उसी फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं ऊपर जो लिखे हुए। ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 साइन दोनों एंगल का सम बाई 2 और इंटू कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस बाई 2। इतना हो गया, ये इसका और इसका वैल्यू है। अभी भी कौन बचा हुआ है? ये बचा हुआ है, तो लिखते हैं इसको प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये पूरा का पूरा पार्ट किसके इक्वल? 2ab के इक्वल, 2ab। अब इन दोनों में से आप थोड़ा एक काम कर ले, क्या यहाँ से आपको हर एक जगह से 2 कटता हुआ दिखा? यस सर। सेकंड वाले में भी सेम, प्लस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल्स टू 2ab। देखिए ये टर्म और ये टर्म कॉमन निकल जाएगा, निकाल लेते हैं उसको कॉमन। यस सर। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकल गया। रिमेनिंग पार्ट, फर्स्ट का कॉस अल्फा माइनस बीटा और सेकंड का 1, इट इज इक्वल्स टू 2ab। अब आपको याद आएगा कि ऊपर में हम लोग कहीं पे कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट किए। ठीक है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू देख लीजिए क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 बाई 2 पुट करेंगे यहाँ पे। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और इसके साथ यहाँ पे है a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2/2 और +1, ये वाला +1, इट इज इक्वल्स टू 2ab। किसी को मन कर रहा होगा कि इधर लेफ्ट वाला 2 काट देते राइट वाले के साथ, मत काटिए, ठीक है, थोड़ा वेट तो कीजिए। 2 sin अल्फा प्लस बीटा, अब ब्रैकेट में क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, एलसीएम लेंगे तो ये +2/2, इट इज इक्वल्स टू 2ab। ये +2 -2 कट गया, नीचे का 2 ऊपर का 2 आपस में कट गया, फाइनली आपके पास sin अल्फा प्लस बीटा आया, इट इज 2ab, और डिवीजन में इसको भेज दीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या आपका प्रूव हो गया पहला वाला पार्ट? यस सर। तो देखिए, हम जानते हैं स्टूडेंट मेरा बना दो, मगर हम ये भी जानते हैं कि स्टूडेंट जब तक कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ेगा वो उसको यूज करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ठीक है, वो सोचेगा ही नहीं। इस कारण से ये क्वेश्चन हमको बताना पड़ा। अब दूसरी बात, सर पहला तो आप बता दिए, सेकंड नंबर भी cos अल्फा प्लस बीटा है, क्या नया कुछ नया नहीं लगेगा, कुछ नया नहीं लगेगा, बस मेरी बात को ध्यान से सुनिए। sin अल्फा प्लस बीटा आया ना, सेकंड में आपसे डिमांड है cos अल्फा प्लस बीटा का, क्या आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते कि ये √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा होगा? यस सर। बस इसका वैल्यू निकला हुआ है, इसको आप पुट कर देंगे, सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, खुद से इसको कंप्लीट कर लेंगे। कंपाउंड एंगल बहुत चीज सिखलाता है, बहुत चीज सिखलाता है, कभी कभार तो ऐसा चीज सिखा देता है जिसके बारे में आदमी आशा नहीं रखा था। हम ढूंढ रहे हैं वैसा क्वेश्चन, मतलब आदमी सोचता नहीं कि अच्छा ये भी हो सकता है, और वो करवा देता है। रुकिए, हम चाहते हैं ये हम पूरा बता दो आपको, दिखा रहे, मतलब कि है इसमें 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमको बनाना पड़ेगा, 1 क्वेश्चन आपके लिए रह जाएगा, ठीक है। और हम कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं यूज कर रहे हैं, हम कोई अभी कंपटीशन का सेक्शन पकड़े ही नहीं है इसमें। आज वाला जो भी है ये सब आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन, और आर.डी. शर्मा होना इसका मतलब आपके स्कूल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इन्हीं सब जगह पे स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक कर जाता है, ठीक है। देखते चलिए, देख रहे 3 क्वेश्चन है। अब तीनों हम क्यों सामने लाए हैं वो सुनिए। आपको यहाँ साइन इंटू साइन दिख रहा है, यहाँ साइन कॉस दिख रहा है, यहाँ कॉस कॉस दिख रहा है, तो क्या आपको फर्स्ट और थर्ड में सेम दिख रहा है? यस सर। ठीक है, बस ऐसे ही डिस्टिंग्विश करते हैं हम। और सेकंड में आपको डिफरेंट दिख रहा है, देखिए एक साइन है और एक कॉस है, दोनों डिफरेंट है, क्योंकि साइन था तो सेम बोले, कॉस था तो सेम बोले, मगर साइन और कॉस रहे या कॉस साइन रहे तो उसको डिफरेंट कहते हैं। अब इसमें से आप चुन लीजिए, ठीक है, फर्स्ट सेकंड या सेकंड थर्ड, कौन सा हम बता दें आप? फर्स्ट सेकंड। ठीक, चलिए सबसे पहले तो हम आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। इन केस ऑफ डिनोमिनेटर containing same ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, अगर सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कंटेन करता है, देन ऐसे केस में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों काम करना है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन a माइनस बी, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है? साइन a माइनस बी से। सर साइन समझ गए, a माइनस बी क्यों? यहाँ देखिए, जो प्रूफ करना है उसको भी तो देखना होगा। हर जगह एंगल आपको a माइनस बी दिख रहा है, बस वहीं से पता चला कि a माइनस बी लेंगे, ठीक है। पता चलना चाहिए आपको, ताकि है ना मेरे मतलब चैप्टर आगे बढ़ाने के बाद भी अगर दोबारा आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप खुद से आइडेंटिफाई कर सके कि a माइनस बी लिखना है कि b माइनस ए लिखना है कि a प्लस बी लिखना है या p माइनस क्यू लिखना है, ठीक है। इसलिए हर एक जरूरी बात आपके साथ डील करते चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि इन केस ऑफ डिफरेंट टर्म्स एट डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस, अब साइन चला गया तो कॉस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस a माइनस बी। तो जब डिफरेंट रहेगा
तो कॉस से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, जब सेम सेम रहेगा तो साइन से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। क्वेश्चन स्टार्टिंग का सबसे पहला फंडामेंटल रूल यही। अब इसमें फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर जो है वो लिखा है 1 साइन x माइनस ए और साइन x माइनस बी। हम लोग अभी अभी राजी हुए अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, अगर सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है तो साइन a माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लीकेशन और नीचे भी मल्टीप्लीकेशन। बाकी टर्म लिख दीजिए जैसे x माइनस ए और साइन x माइनस बी। अब क्या करें, ठीक है, देखिए अब अरेंजमेंट, अब अरेंजमेंट तो कौन से टाइप का अरेंजमेंट, थोड़ा ध्यान से। a माइनस बी को आपको ऐसे अरेंज करना है कि वो x माइनस ए और x माइनस बी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाए, दोनों में से जो लगाना है लगाए, ठीक है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो जाए, मगर इन्हीं दो एंगल को इसी फॉर्मेट में यूज करना है, इसी फॉर्मेट में यूज करना है, ठीक है। तो x माइनस ए x माइनस बी को सॉल्व करके a माइनस बी लाना है। क्या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? नहीं, ठीक है, एक बार मेरा ट्राई करके देखिएगा, क्या ठीक है? सॉल्व करके देख लीजिए। x माइनस बी माइनस एक्स प्लस एक्स कर दिया, a माइनस बी हो गया, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट करना है, पता चल गया ना किसको अरेंज करना और किसके किसके टर्म में अरेंज करना है, ठीक है, किसको अरेंज करना है और किसके किसके टर्म में अरेंज करना है। और नीचे कुछ नहीं करना, नीचे वाले को कभी डिस्टर्ब ही मत कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन अलग ट्रैक पकड़ लेगा, ठीक है। एकदम नीचे वाले को कुछ डिस्टर्ब ही नहीं करना, इसको जैसे बस कैरी करते चलिए, कैरी करते चलिए। ऊपर में आपको साइन ए माइनस साइन बी टाइप का फॉर्मूला दिख रहा होगा, तो लिखेंगे साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी इंटू साइन x माइनस ए, ऐसा। अब इसके डिवीजन में, इसके डिवीजन में जो है टर्म उसको बस आपको कैरी करना है, उसको बस कैरी करना है, साइन x माइनस बी। उसके बाद 1 साइन a माइनस बी को बाहर निकाल दीजिए, एकदम से बाहर। अब क्या करें ना कि फर्स्ट वाले टर्म के नीचे रिमेनिंग डिनोमिनेटर को सेपरेट करें, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए और इसके डिवीजन में साइन x माइनस ए और इंटू साइन x माइनस बी, ऐसा, माइनस जो कॉस x माइनस बी और साइन x माइनस ए बच रहा है ना यहाँ पे, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर को अलग कीजिए, इट इज साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। मेरे लिखते लिखते आप एनालाइज कर लिए होंगे कि क्या कैंसिल हो रहा है, कोई बताएगा क्या कैंसिल हो रहा है पहली बार में? साइन x माइनस बी, साइन x माइनस बी ना? यस सर। और सेकंड वाले में साइन x माइनस ए, साइन x माइनस ए। तो रिमेनिंग पार्ट 1 साइन a माइनस बी तो है, ब्रैकेट में कॉस बाई साइन कॉट, और सेकंड वाला भी कॉस बाई साइन, ये भी कॉट x माइनस बी। अब देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, देखिए कॉट x माइनस ए माइनस कॉट x माइनस बी बाई साइन a माइनस बी हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अब दूसरा चीज हम चाहेंगे आप खुद से सॉल्व करें, बताना हमको था मगर चाहेंगे आप सॉल्व करें। क्या लिखा है वो बता दे रहे, साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी। हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप एकदम बनाने के लिए तैयार रहें। 1 साइन x माइनस ए और इंटू कॉस x माइनस बी। हम लोग क्या राजी हुए थे, किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसको? कॉस ए माइनस बी से, एकदम ठीक। नाच का जवाब एकदम सही रहता है, पूरा ठोक पीट के बताते हैं ना नाच, ठीक है। कॉस एक्स माइनस बी, ये। चलिए अब इसके बाद का काम आपका, ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार, सॉल्व हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। मिस्टेक हुआ था,
सबसे पहले ऊपर जो a माइनस बी लिखा है इसका अरेंजमेंट भी हम आपको है ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में दे दिए, बिल्कुल वैसे ही लिखना था आपको, ठीक है। x माइनस बी और प्लस ना माइनस x माइनस a ऐसे, ठीक है। और डिवीजन में अपने पास क्या cos a माइनस बी है और इसके साथ में बाकी टर्म, डिनोमिनेटर को तो हम लोग को डिस्टर्ब ही नहीं करना है, cos x माइनस बी, cos a माइनस बी का फॉर्मूला, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये ऐसे। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर अलग करेंगे, पूरा ले लीजिए, मान लीजिए cos a माइनस बी छोड़ देते हैं, ठीक है, x माइनस a cos x माइनस बी, और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मेरा लिखना मिस्टेक हो गया ना, ये साइन दिया है ना क्वेश्चन में, ये ठीक है, साइन x माइनस a और इनटू में cos x माइनस बी, और एक पार्ट हम यहाँ बाहर रखे थे 1 बाई cos a माइनस बी, ये एकदम से बाहर, ठीक है। अब देखिए इसमें कैंसिलेशन वाला जो बात है, जो टर्म आपको दिख रहा है उसको कैंसिल कर लें, तो x माइनस बी वाला टर्म कैंसिल, हम यही बोल रहे थे आयुष, ठीक है। आयुष चंडेल, आवाज हाँ डिस्कस करें। देखिए यहाँ पे यही वाला हम बोल रहे थे कि नीचे में है ना, ये मिस कर रहे होंगे आप, ठीक है, ये ठीक है। अब इस जगह पे भी अपने पास साइन x माइनस ए कैंसिल, और जो रिमेनिंग पार्ट है, अब थोड़ा आंसर लिखने का टाइम आया, 1 बाई कॉस a माइनस बी, और इसके साथ का जो टर्म आएगा कॉस बाई साइन, इट मीन्स कॉट, और प्लस यहां से साइन बाई कॉस, मतलब वो tan हो जाएगा x माइनस बी, ऐसे, ठीक है। यही प्रूफ करना था, सबका हो गया था। किसी को किसी टर्म में डाउट अगर है तो आप मेरे से डिस्कस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप फंस गए थे तो। नो सर। मेन क्या होता है ना, देखिए जब क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना, अगर आपको कहीं छोटा सा भी मिस्टेक लग रहा है मेरे कैलकुलेशन में या आपके कैलकुलेशन में या कॉन्सेप्ट में, आप मेरे से बात करें। जब हम लोग इसको पढ़ के खत्म कर देंगे ना, तब अपने पास इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए हम बना लेंगे, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, आपसे पूछ लिया जा रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को भी दिक्कत होगा, एकदम आप घबराए नहीं और शरमाए भी नहीं, अरे किसका शकल दिख रहा है यार, एक तो मेरा छोड़ के और किसी का दिख ही नहीं रहा, ठीक है। तो बस पूछ लेना है, बस पूछ लेना है, सामने रहता है तो आदमी थोड़ा हिचकिचाचा भी, ऐसे क्या सोचना। चलिए ठीक है, थर्ड क्वेश्चन रह गया, याद रखिएगा ये आपका होमवर्क रह गया, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क रह गया, और हमको इसमें एक पार्ट केवल बताएं और खत्म करें। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले इसी का पार्ट है, अगर कभी आपके पास साइन a प्लस बी मल्टीप्लाइड हो साइन a माइनस बी से, तो एकदम इसका फॉर्मूला लगा के मल्टीप्लीकेशन किया जाता है और तब डिराइव होता है कि साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी के ये इक्वल होगा। तो डिराइवेशन आप घर पे कर लेंगे, कहीं दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ लेंगे। हम क्या बोले, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए कंपाउंड एंगल, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए कंपाउंड एंगल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप देखिए सबको साइन में कन्वर्ट कीजिएगा, वो इतने के बराबर आएगा। आप फॉर्मूला की तरह याद रखें कि साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, मगर कॉस में ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कॉस a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, या फिर कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। तो सर किसको यूज करें, सेकंड वाले को यूज कीजिए, ठीक है, सेकंड वाले को यूज कीजिए। cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a। वैसे क्या सर फर्स्ट वाला गलत था, अरे नहीं गलत नहीं, हम आपको बस समझा रहे हैं कि आप इसको प्रेफर करें, ठीक है, यूज करें मतलब प्रेफर करें, नहीं तो आप फर्स्ट वाला भी लिखिएगा, आपका कोई मिस्टेक नहीं। सर फर्स्ट और सेकंड बराबर कैसे, ठीक है, डेरिवेशन तो हम कर लेंगे, बस ये बता दीजिए फर्स्ट और सेकंड बराबर कैसे। पकड़ते हैं फर्स्ट को,
कॉस स्क्वायर ए है, हाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। बस कॉस स्क्वायर ए को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर बी को लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। देखिए आपको सेकंड वाला आता हुआ दिख गया होगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, बस ध्यान रखिएगा फर्क कहाँ पड़ जाएगा। कॉस स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे ए के साथ हो या बी के साथ हो। कॉस स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव होगा, साइन स्क्वायर का टर्म नेगेटिव, ठीक है। अब इसके बेसिस पे काउंटेड 1-2 क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाएगा, अगर हमको दिख गया तो हम दिख गया अभी बता देंगे। ज्यादा नहीं रहता है, 1-2 रहता है, मगर ऐसा नहीं है कि इस खत्म हो गया। आप ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़ते आ रहे हैं वो आगे फर्दर यूज होता जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए और बी का मतलब क्या होता है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। ए और बी का मतलब होता है 2 डिफरेंट एंगल। ए और बी का मतलब क्या होता है, 2 डिफरेंट एंगल। 2 डिफरेंट एंगल है मतलब हाँ ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको लेफ्ट हैंड साइड में LHS पार्ट साइन स्क्वायर P माइनस साइन स्क्वायर Q के जैसा दिखा? यस ठीक है। फॉर्मूला क्या स्टैंड करता है, साइन P प्लस Q इंटू साइन P माइनस Q। तो इसका मतलब है जब हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे होंगे तो हमको साइन के अंदर दोनों एंगल का, दोनों एंगल मतलब NA प्लस A, NA प्लस A, NA प्लस A के साथ NA ऐड करना है और इनटू साइन NA प्लस A के साथ में से, साथ नहीं में से NA सब्ट्रैक्ट करना है। ये कैंसिल हो गया और जो बच रहा है थोड़ा उसको देख ले। A तो पूरा कॉमन, उसके बाद साइन 2n प्लस 1A हो गया और इनटू यहां से साइन A हो गया। क्या आपका RHS आ गया? एकदम छोटा सा, ठीक है। यूज होगा, आगे चल के यूज होगा। अभी हम आपको एक पार्ट बता रहे हैं, ठीक है, जो आगे चल के मल्टीपल एंगल में पढ़ेंगे, अभी हमको जरूरत पड़ जाएगा इसलिए। साइन 18 डिग्री हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो 30, 45, 90 ये सब पढ़ते हैं ना। साइन 18 डिग्री आगे चल के पढ़ेंगे हम। इसका वैल्यू होता है √5 माइनस 1/4। क्वेश्चन में यूज है इसलिए हम आपको बता दें। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, आप खुद से सॉल्व करेंगे। साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री। चलिए बताइए तो आंसर क्या होगा, सॉल्व कीजिए, आप सॉल्व कीजिए। अच्छा आप लोग में से किसी का सेट रिलेशन भी छूटा हुआ है क्या? सेट और रिलेशन? यस सर। पवन, यस शिवांश, यस सर। ध्रुव, यस सर। प्रिया, ठीक। सर सेट छूटा हुआ है, ठीक है। हम एक काम करेंगे, देखिए सेट जो है ना, हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा सुबह में आप लोग टाइम दे पाइएगा हमको 7 बजे से? यस सर। यस सर। मैंने हाँ बोले कि ना बोले? यस सर। यस 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 सर। सर। यस सर मेरा स्कूल रहता है सर सुबह 7 बजे से। कितने बजे तक है प्रिया? क्लासेस है सर 11 बजे तक। 11 बजे तक है ना। तो एक काम कर लें, सैटरडे को एक लंबा क्लास हम लगा लें 2 बजे से लेके 5 बजे तक। यस सर। टेस्ट है क्या इस यस बार? सर। सर उस दिन टेस्ट है ना। अच्छा हाँ इस बार टेस्ट, हाँ 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 इस बार टेस्ट है। अरे किस दिन कम क्लास रहता है? सर संडे को करा दीजिए ना, स्कूल बंद क्लास रहता है। संडे को मेरा भी 3 क्लास रहता है। क्लास है। हाँ ट्यूसडे। अच्छा अच्छा ठीक है। मंडे ट्यूसडे एक क्लास रहता है। संडे को 1 क्लास रहता है, नहीं मेरा 3 क्लास रहता है, तो मेरा 2 बजे से लेके कंटिन्यू 7 बजे तक क्लास चलता रहेगा। सर ट्यूसडे। तो संडे को सुबह तो कर ही सकते हैं नहीं? यस सर। सैटरडे को भी क्लास रहता है प्रिया?
यस सर। अच्छा, सैटरडे को भी रहता है, ठीक है। तो रहता है स्कूल का। ट्यूसडे। ठीक है, कोई एक ऑड टाइम हम निकालते हैं, ठीक है, हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेंगे, कोई बात सर संडे को सुबह रख सकते हैं। नहीं। संडे को सुबह रख देना, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं यस रहेगा। सर। संडे को सुबह में 7 बजे से रख लें क्या? 7 बजे से लेके 10 बजे तक खत्म कर देंगे, पूरा सेट खत्म कर देंगे उस दिन, इतने में। यस ठीक है, तो एक संडे को हम लोग रख लेते हैं। हाँ, याद रखेंगे हम लोग किस दिन, संडे को। सर संडे को 7 से 10। 7 से 10, हाँ। आईडी अपना यही रहेगा, ठीक है, 226 सेम आईडी। चलिए, क्वेश्चन बन गया। तो ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रहा? ऑफलाइन के लिए हम लोग देखिए क्या कि आप लोग के पास गया क्या एक लेटर? यस सर। यस सर। यस सर मिला ना? तो गार्जियन से आप उसमें ओपिनियन पूछ के और उसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। सबमिट कर दिए कमल? यस सर। ठीक है, सब कोई सबमिट कर दीजिएगा। हम देखते हैं, पॉसिबिलिटी है, हम तो आना स्टार्ट कर ही दिए सेंटर, अब आप लोग को बुलाना है। अच्छा, जब ये बात हो ही रहा है तो एक आंसर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, एक बार साइन दोनों एंगल का सम और एक बार साइन दोनों एंगल का डिफरेंस। तो साइन 30 डिग्री इज 1/2 एंड साइन 18 डिग्री ऑलरेडी रिटन अबव √5 - 1/4। तो ये हो जाएगा √5 - 1/8, √5 - 1/8, ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। तो देखिए, ये है मल्टीपल एंगल का, हम जब लिख रहे थे उस समय बोले मल्टीपल एंगल, तो ये फॉर्मूला अभी जो ऊपर में पढ़े हम लोग, ये मल्टीपल एंगल में भी यूज होता है, ये फॉर्मूला मल्टीपल एंगल में भी यूज होता है, तो हम लोग करेंगे उसको उस समय। तो आपको बस याद रखना है, पीछे का जो फॉर्मूला यूज पढ़ते आ रहे हैं सबका आगे यूज, ठीक है, सबका आगे यूज। चलिए ठीक है, मल्टीपल कंपाउंड खत्म हो गया, कंपाउंड खत्म हो गया, इससे पहले मल्टीपल ही पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। पीछे वाले क्वेश्चन को थोड़ा बता दीजिए ना। कौन सा क्वेश्चन? सर इससे पहले जो बताया अभी थोड़ी देर पहले, ये 24/6 वाला कि 2n वाला? सर यही सर 24/6 वाला। 24/6 आवाज नहीं आया था। ठीक ठीक ठीक, देखते हैं। देखिए 24 को मान लीजिए एंगल ए और 6 को मान लीजिए एंगल बी, तो क्या हम इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी टाइप से देखेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी और इनटू साइन ए माइनस बी। ठीक है आयुष, यहाँ तक? यस सर। तो अगर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे साइन 24 प्लस 6 यानी 30 डिग्री और इनटू साइन 24 माइनस 6 यानी 18 डिग्री। 30 का वैल्यू 1/2 और 18 का वैल्यू हम आपको लिख के दे दिए थे, क्योंकि आपको अभी नहीं पता होगा, तो सॉल्व करेंगे तो √5 - 1/8। क्लियर हुआ क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, ज्यादा बड़ा नहीं होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप स्कूल लेवल से देखें, कंपटीशन में जाएंगे बहुत बड़ा होता है, ये खत्म कभी नहीं होता, 12 पूरा खत्म हो जाएगा तब जाके आप मानेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम खत्म होता है। मगर ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम वो सब हम लोग अभी पढ़ के खत्म कर लेंगे 11 में। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक जब एक साथ मिलेगा वो मैक्सिमम मिनिमम हम लोग को 12 में पढ़ना होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ पर्टिकुलरली ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, देखिए सबसे पहला बात कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता कैसे। तो आपके पास अगर fx दिया है a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, ठीक है, a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर कन्वर्जन इनटू सिंगल साइन, इनटू सिंगल साइन। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आप अपने क्वेश्चन में देख रहे हैं कि एक टर्म साइन का है और दूसरा टर्म कॉस का है। अगर हम केवल और केवल साइन रखना चाहते हैं, वैसे टर्म में हम इसको कन्वर्ट करने वाले हैं। फॉर कन्वर्जन इनटू सिंगल साइन,
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब जो अपना फंक्शन एफ एक्स हुआ करता था, जो क्वेश्चन था, ये बन जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवीजन में के साथ इंटू साइन एक्स, और बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवीजन में के साथ कॉस एक्स। ऐसा टर्म हो गया। जब इस टाइप का टर्म आपके पास आएगा, थोड़ा अब समझने का कोशिश कीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपको हर एक क्वेश्चन में यूज नहीं करना, ठीक है। मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर हम बोलते हैं इस वाले साइड को A और इस वाले साइड को अगर हम B कहते, तो हाइपोटेनस कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। क्या आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये B बाई एच है? यस सर। तो B बाई एच हो गया। इसका मतलब टर्म विथ साइन एक्स लेट बी कॉस अल्फा, किसी एक एंगल अल्फा के लिए हम मान लिए कॉस अल्फा। अगर आपको ये टर्म दिख रहा है कांस्टेंट, तो कॉस अल्फा कांस्टेंट, इसका मतलब एंगल अल्फा भी कांस्टेंट। आपको यहां पे कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है या फॉर्मेट दिख रहा है? पी बाई एच, P बाई एच, P बाई एच। इसका मतलब लेट टर्म विथ कॉस एक्स, इसको हम मान के चलते हैं साइन अल्फा, ठीक है। अगर एक B बाई एच हुआ तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा तो P बाई एच हो ही जाए। एक अगर कॉस अल्फा हुआ तो दूसरा हमेशा साइन अल्फा हो ही जाए। जब हम इस कॉन्सेप्ट पे पहुंच गए तो एक बार कन्वर्ट करके इसको लिखना चाहते हैं कि एफ एक्स जो है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स है, प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स, साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। कोई बताएगा ये ब्रैकेट का फॉर्मूला किसका है? नहीं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस अल्फा का। देखिए अपने पास एफ एक्स कैसा था, अपने पास एफ एक्स था ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, यानी साइन और कॉस दोनों में मिक्स्ड, दोनों में मिक्स था। और अभी अभी एक्सप्रेशन उसी एफ एक्स का हो गया इन सिंगल साइन, इन सिंगल साइन, ठीक है, सिंगल साइन के टर्म में। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं सिंगल साइन के टर्म, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एक्सप्रेस द गिवन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन, तो ऐसे आपको एक्सप्रेशन करके दिखाना है। शॉर्टकट भी बताएंगे कि कैसे हम फटाक से आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा अब हम मैक्सिमम मिनिमम पे बात कर ले इसका। हम लोग को ये पता कि साइन किसी भी एंगल के साथ हो, ये -1 से 1 के बीच लाई करता है। याद है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में पढ़ाए थे आपको? यस सर। तो अगर साइन एक्स प्लस अल्फा होगा, अगर साइन एक्स प्लस अल्फा होगा तो ये भी -1 से 1 के बीच लाई करेगा। अगर हम लोग को ये टर्म चाहिए तो ईच पार्ट मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ईच पार्ट मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि मिडिल में आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का के साथ साइन एक्स प्लस अल्फा, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू प्लस में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सोचिए अगर कोई एक एक्सप्रेशन यानी फंक्शन किसी से छोटा है, किसी से छोटा है, किसी से कम है, तो वो वैल्यू हमेशा मैक्सिमम होता है। सही है? नहीं, मान लीजिए आपका हाइट 6 फीट से कम है, तो 6 फीट इज द मैक्सिमम हाइट ना? यस सर। अगर एफ एक्स का वैल्यू
माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है, ग्रेटर है, तो ये वैल्यू जो होगा, क्या हम इसको मिनिमम बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. बहुत सिंपल, हम आपको जो रिड्यूस करके दिखाएं और हम आपको क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, दोनों में डिफरेंस होगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस होगा। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 sin x प्लस 4 cos x, बोला फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये बोला फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आप क्या करेंगे ना, डायरेक्ट लिखेंगे कि मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स इज प्लस में रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दैट इज 5, और मिनिमम ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस में रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी -5। हो गया आपका आंसर, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा, बस सिंपल यही रूल लगाना है, सिंपल यही रूल लगाना है, सिंपल फॉर्मूला से जाना है आपको। अभी अभी हम क्या बात किए कि अगर मेरा कोई एक फंक्शन एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस या माइनस, नया बात, प्लस या माइनस बी कॉस एक्स लिखा है, तो वैसे केस में जो मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स होगा ये प्लस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मिनिमम ऑफ एफ एक्स होगा ये माइनस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए कोई एक क्वेश्चन का आंसर बता सकता है क्या? जी एक्स लिखा है कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स, हमेशा साइन के साथ वाला ए होता है, कहीं भी लिखा रहे, और कॉस के साथ वाला बी होता है। मैक्सिमम ऑफ जी एक्स कोई बता सकता है? सर 2 सर 2 मैक्सिमम मैक्सिमम 2 और मिनिमम -2 एकदम एक लाइन का। मगर जब आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आ गया और 1 नंबर से ज्यादा मार्क्स का है, अगर स्कूल एग्जामिनेशन में आया और 1 नंबर से ज्यादा मार्क्स का है, तो आपको क्या करना होगा कि पहले दिए गए क्वेश्चन को सिंगल साइन में एक्सप्रेस करना होगा, उसके बाद आपको एग्जैक्टली जो हम डिराइवेशन बताए ना वैसे क्वेश्चन बना के और तब आंसर निकालना होगा, तब मार्क्स देगा आपको। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब आगे हम आपको थोड़ा शॉर्टकट बता दें कि कैसे सिंगल साइन और कोसाइन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आप देख लिए ऊपर, तो मान लीजिए एफ एक्स आपको दिया है, एक क्वेश्चन है एफ एक्स आपको दिया है, एकदम यही वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, इसके ऊपर वाला। ठीक है, कॉस एक्स माइनस √3 साइन एक्स, ऐसा। आपको ये पता कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, पहले उसको तो जरूर आपको पुट करना होगा, तो √2 से मल्टीप्लीकेशन और √2 से डिवीजन, और 2 ना, नॉट √2, 2 एक मिनट हटाई देते हैं, ज्यादा जगह लिख दिए, √2 नहीं होगा, ये 2 होगा। टू से मल्टीप्लीकेशन, 2 से डिवीजन, ये ऐसा। अब आप इसको बस ऐसे सोचें कि साइन आपको 1/2 कब देता है? कॉस के साथ वाला टर्म साइन होना चाहिए। साइन आपको 1/2 कहाँ देता है? 30 डिग्री, π/6 ना? यस सर। हाँ, कॉस एक्स माइनस, तो दूसरा वाला अपने आप कॉस हो जाएगा, तो ये कब देता है? कॉस π/6 इंटू साइन एक्स। अब इसके बाद आप यहाँ 2 लिख दिए और यहाँ अंदर में लिखे कि साइन a माइनस बी होगा, यानी π/6 माइनस एक्स होगा। देखिए कितना छोटा में बन गया क्वेश्चन। ठीक है, इससे भी हल्का हम आपको दे सकते हैं, मगर उसके लिए आपको ये टिप पे रहना चाहिए, एकदम टिप पे रहना चाहिए कि हाँ क्या होगा। देखिएगा, मान लीजिए gx अपने पास ऐसा दिया है, ठीक है, gx ऐसा दिया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फटाफट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाले, कितना आया? √2, और हम जानते हैं 1/√2 साइन कब देता है? π/4, सीधा आंसर √2 से मल्टीप्लाई करके साइन x प्लस π/4, एकदम क्वेश्चन के बाद सीधा आंसर। अब इससे छोटा तो नहीं कर सकते हैं ना कि सामने वाला अपने समझ जाएगा। ठीक है, बस ये सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट। सर अभी आप जो लिए सब स्टैंडर्ड एंगल था, नॉन स्टैंडर्ड बताइए। नॉन स्टैंडर्ड के लिए अब सुनिए, बाय द वे hx आपको दिया 7 sin x, और इसके साथ क्या ले लें हम,
24 cos x ऐसा दिया। कारण है ना कि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो जब आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट निकालेंगे वो 25 आएगा, देख लीजिएगा निकाल। आप एक स्टेप केवल लिखे 25 7/25 sin x प्लस 24/25 cos x, उसके बाद आंसर लिखेंगे। अगर बीच में प्लस है तो साइन x प्लस अल्फा, अगर बीच में माइनस होता तो साइन x माइनस अल्फा, और आगे का 25 लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद एक लाइन आप जरूर लिख दें कि tan अल्फा इज इक्वल्स टू इतना वही, ठीक है। एक्चुअली में वो 24/7 होगा, वो क्या होगा 24/7 लीजिए, हो गया, ठीक है। जब नॉन स्टैंडर्ड होगा तो आप अल्फा ही लिखेंगे और आगे बता देंगे कि वेयर tan अल्फा कितना। tan निकालना कोई मुश्किल नहीं, आप साइन के साथ वाले को cos माने थे कि cos अल्फा 7/25, ये आपके दिमाग में है। आप cos के साथ वाले को साइन अज्यूम किए थे, तो जब tan निकालना है तो क्या करेंगे, साइन बाई cos करेंगे। तो वहां से हम एनालाइज करते हैं कि ये क्या वैल्यू दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा हमको बताइएगा। क्वेश्चन अपने पास ये है कि fx जो है वो लिखा है 5 sin 2x -1 और प्लस 12 cos 2x -1। कभी एंगल के चक्कर में मत पड़िएगा। सबसे पहले अगर सेम एंगल है कोई दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, आप जो सीखे हैं वही लगेगा। क्या मैक्सिमम ऑफ fx कोई बता सकता है? -13 तो मिनिमम कितना होगा? -13 माइनस हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई बोला कि तुम सिंगल साइन और कॉस में लिखो, सबसे पहले 13 को बिठाइए, अंदर में लिखिए कि साइन जो एंगल दिया है, अगर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस अल्फा होगा। हो गया खत्म। अब यहाँ जरूर मेंशन कर दें कि वेयर tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कॉस के साथ वाला टर्म साइन होता है, एक मिनट, कॉस के साथ वाला टर्म साइन होता है और साइन के साथ वाला टर्म कॉस होता है, और tan का मतलब साइन बाई कॉस होता है। तो क्या लिखेंगे 12/5। मिल गया आपको आंसर। देखिए कितना आसान होता है, ठीक है। जब हम आपको रिड्यूस करके बताएंगे वो जाएगा ही लंबा जाएगा कि हाँ ये तरीका होता है, मगर जब आप बनाने चलेंगे तो एकदम शॉर्टकट तरीके से बनाना है, ठीक है। अगला एक और पार्ट पे डिस्कशन कर लें, इसी का है, ठीक है, इसी का है। बाय द वे आपके पास कभी भी ऐसा दिया हो, सॉरी पॉइंट fx अगर दिया है a sin x प्लस या माइनस b cos x और इसके साथ प्लस c, तो आप इतने के बारे में जानते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज कीजिए। जब आप मैक्सिमम ऑफ fx लिखिएगा तो ये बॉक्स आपको देगा √a² प्लस b स्क्वायर, उसमें आप c ऐड कर दें। जब आप मिनिमम ऑफ fx लिखिएगा ये बॉक्स आपको देगा -√a² प्लस b स्क्वायर, उसमें आप c ऐड कर दें। हो गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर, ठीक है। यही चीज करना होता है, एकदम शॉर्ट में चलिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया fx इज इक्वल्स टू लिखा है sin x प्लस cos x और इसके साथ लिखा -√2। चलिए कोई सोच के बता सकता है कि मैक्सिमम क्या होगा? 0, क्योंकि ये हमको देगा √2, ये हमको देगा √2 और उसमें -√2 कर दिए। और मिनिमम कितना आएगा? -2√2 ना, इस वाले अंडरलाइन पार्ट का -√2 और इस वाले को -√2, तो ये आ जाएगा -2√2। मतलब हम क्या बोलें कि c जैसा है वैसे ही पुट कर दीजिए, तो c तो यहाँ पे मेरा -√2 है ना, तो हम डायरेक्टली पुट कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन gx अगर आपके पास दिया वही वैसा ही 5 sin x प्लस 12 cos x और इसके साथ प्लस में 7 दे दिया, प्लस में 7। मैक्सिमम बोलिए, मैक्सिमम 20 13 प्लस 7 यानी 20, और मिनिमम क्या आ गया? मिनिमम -20
-20 नहीं, -6 क्योंकि ये आपको नेगेटिव देगा ना, ये नेगेटिव देगा। ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए -√a² + b² है, उसमें c ऐड कर, तो -13 + 7, तो ये देगा -6। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या किसी टर्म में? नो सर। चलिए बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसा है अपने पास, cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री इज पॉजिटिव और नेगेटिव। हम लोग 10 के बारे में नहीं जानते, हम लोग 10 के बारे में नहीं जानते। ठीक है, यही सोच के हम लोग को काम करना होगा। यहाँ क्या करेंगे ना, आप मान लेंगे कि जो fx है वो cos 10 डिग्री है और माइनस sin 10 डिग्री है। बोलिए तो a का वैल्यू कितना ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से? नहीं पता चला? इट इज लाइक a sin x प्लस b cos x। अब आपको पता चला a कितना, जो साइन का कोफिशिएंट, और b कितना 1 तो √a² + b² कितना √2। तो fx में हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करके और √2 से डिवाइड भी कर लेंगे। cos 10 डिग्री माइनस 1/√2 और यहाँ sin 10 डिग्री। अब ये 1/√2 कब देता है? 45 पे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं √2 sin 45 डिग्री माइनस 10 डिग्री। बोले थे ना बीच में माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये आ गया √2 sin 35 डिग्री। ठीक है, बस ये हो गया मेरा सिंगल साइन में कन्वर्जन। अब आगे का कॉन्सेप्ट सुनिएगा, आगे का कॉन्सेप्ट। 35 डिग्री एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? एक्यूट, यानी ये 0 से 90 डिग्री के बीच में है। और अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है ना? यस सर। इज ग्रेटर देन 0। तो अगर हम √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब fx जो लिखा था cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, ये भी कैसा, ग्रेटर देन 0। समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होता है, और क्या ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होता है। तो ये एक अलग क्वेश्चन था जो आपको बता दिया गया। अब आप क्या कर सकते हैं और कितना क्वेश्चन बनाने लायक आप हो गए वो सुन लीजिए। आप 7.1 पूरा खत्म कर लेंगे। 7.1 सबसे पहले कंपाउंड एंगल का 7.1 पूरा खत्म कर लेंगे, और उसके बाद 7.2 में काउंटेड 10 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप उसको भी बना लेंगे, वो भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 1 मिनट हम देखते हैं, अगर वो होगा तो हम आपको दिखा देंगे। सम और डिफरेंस ना, हाँ सम और डिफरेंस। ठीक है, 1 मिनट बस लगेगा, हम आपको होमवर्क बता दे रहे हैं कि कहाँ से आप बना लें। दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है, बुक दिख रहा है? यस सर। ठीक है, ये 7.1 है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें से ये सब क्वेश्चन अभी हम आपको बता दिए। एक क्वेश्चन दिए हैं, बाकी ये क्वेश्चन हम बता दिए हैं, ये बनाने बोले हैं आपको। नीचे का ये वाला लैम्डा वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जो रेस्ट बच रहा है सब अपने से ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा आपसे। ठीक है, खुद से जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही अच्छा। मेरा बताया हुआ क्वेश्चन भी एक बार अगर आप खुद से बना लेंगे बहुत बढ़िया। ज्यादा ही बोल दिए थे हम आपको 10 क्वेश्चन, देखिए इसमें 4 ही क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 आप यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, यहाँ तक का आपका काम हो गया। इसमें हम देखिए, हम 10 बताए ना, वैसा ही यहाँ 100 और 10 लिखा है ना, सॉल्व कर लीजिएगा इसको। ठीक है, उसी तरीके से सेम टाइप का क्वेश्चन। ये सी वाला है, ये बिना सी वाला है। सर इसका क्या करें? हम आपको एक बात बोले थे, एंगल के चक्कर में मत पड़िएगा, एंगल बराबर रहेगा। तो क्या यहाँ पे एंगल इक्वल है? एक जगह x है, एक π/6 - x है। नहीं, अरे एंगल इक्वल कहाँ है? नहीं है। तो सर एंगल इक्वल नहीं रहे तो क्या करेंगे? सबसे पहले कंपाउंड एंगल लगाइएगा और साइन a - b के फॉर्मूला में ब्रेक। उसके बाद जहां जहां cos x और sin x आएगा उसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, तब वैल्यू निकालेंगे।
हम नहीं बता रहे हैं, हम आपको ये क्वेश्चन बस हिंट देके छोड़ दे रहे हैं, चाहते हैं आप ट्राई करें, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, अगले क्लास में हम बता देंगे आपको, ठीक है, मगर हम चाहते हैं ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में एक स्पेशल बात सुन लीजिए, देखने के साथ पता चलेगा, ये कभी आपका नहीं आएगा, तो सर प्रूफ कैसे होगा? ठीक है, प्रूफ इस तरीके से होगा, आपका जो आंसर आएगा, आपका जो आंसर आएगा उसका पॉइंट में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और ये जो दिया है इसका भी पॉइंट में कैलकुलेशन कर लीजिएगा, दोनों बराबर आएगा, दोनों इक्वल आएगा। तो ऐसा क्यों सर? क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन। अब देखिए पता कैसे चलता है, आप जानते हैं 2, 3 और 5 प्राइम होता है? यस सर। सर देखिए क्वेश्चन में आपका 2 और 3 यूज है, क्वेश्चन में क्या आपको 5 दिख रहा है? नो सर। नो सर। मगर देखिए आपके आंसर में आपको 5 दिख रहा है ना, 15 का मतलब 3 into 5 होगा। यस सर। यस सर। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं, 2, 3 जो प्राइम है उसको ना तो मल्टीप्लाई करके ना डिवाइड करके ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप कभी भी है ना 5 नहीं ला सकते, इस कारण से ये आपका आएगा ही नहीं, पहले ही हम आपको बता दिए, ठीक है, ताकि आपका जो आंसर आए आप उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऐसे पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 2, 3, 5, 7 जो आए, और इसका जो दिया है दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट करके तब चेक करेंगे, तब बराबर आ जाएगा, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, हल्का क्वेश्चन। तो 7.2 तक कंप्लीट कर लेंगे। मेरा सजेशन है आप इसके बाद का MCQ भी बनाया कीजिए, हर एक एक्सरसाइज के लास्ट में दिया रहता है या चैप्टर के लास्ट में बनाया कीजिए इसको, ठीक है, ये बढ़िया होता है, इसमें थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिल जाता है, हमको भी थोड़ा परेशान किया कीजिए, ठीक है। अच्छा एक और बात, DPP बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? हाँ तो हाँ, ना तो ना, कोई बात नहीं, ठीक है, डिस्कशन है, कोई नहीं बोल रहा है।